की सुधारात्मक रणनीतियां क्या होंगी, इसकी चिंता है। द्रविड़ सभ्यता जो ब्राह्मणवादी ताकतों के सामने एक वैचारिक चुनौती है, उसका सवाल है, और आखिर में आकर के सांप्रदायिकता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने का सवाल है। मैं कोट कर रहा हूं मूल निवासी डी के खापर्डे साहब के एक वाक्य को, जो आपके ही फोल्डर में लिखा हुआ है, कि सामाजिक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की असली काट है। आज जिस दौर में इस देश की बहुसंख्यक आबादी को हिंदू बना करके नफरत में झोंका जा रहा हो, मुझे लगता है कि बाम से एक उम्मीद का नाम है कि अपनी पीढ़ियों को बचाइए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ लगाइए। आज इस अधिवेशन में जो राजमुंद्री में हो रहा है, मैं अभी बैठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक उद्घाटन वक्तव्य सुन रहा था, तो वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि यह जो जगह है वो राजा महेंद्र वर्म से जुड़ी हुई, बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़ी हुई, और वह परंपरा जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा, शांति व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। हम उस विचारधारा से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि नफरत जीतती है कि मोहब्बत जीतती है। इस अधिवेशन से जब घर लौटिएगा तो ये संकल्प लेके जाइएगा कि हमें नफरतों को हराना है और तथागत बुद्ध की मोहब्बत को जिंदा करना है। मैं एक दो सुझाव देकर अपने विषय पर अपनी बात रखूंगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे एक छोटे से जिले में जब गाय भैंस चराया करते थे, चरवाहा तबके में जन्म हुआ, तो हमें पता ही नहीं था कि कभी हम पढ़ लिख करके इस काबिल होंगे कि बामसेब जैसे मंच पर हमें बुलाया जाए। आज अगर हम इस काबिल हैं तो मैं इसका श्रेय भारत के संविधान और मंडल कमीशन को देना चाहता हूं। अगर वो नहीं होता तो जाने कितने लोग उनके ख्वाब कुचल दिए गए, वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। मगर उस सब के बाद हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास, हमने पढ़ लिख करके ये समझा कि यह देश है क्या, इस देश को बनाने वाले लोग कौन थे। वो विरासत हमारे पास एक थी जो तथागत बुद्ध से, कबीर, रैदास, नानक, पलटू, दादू, भीखा साहब से होती हुई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति शाहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन सब से होती हुई आज जब बामसेब के रूप में मैं अपने इतिहास को पढ़ता हूं, तो वो एक ऐसा संगठन था जिसने बैकवर्ड यानी एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के रूप में एक ऐसी जगह जमाई थी। अभी कुछ साथियों से बात हो रही थी, बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी वक्त में परेशान थे कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आजादी के बाद तो बाबा साहब को दफन कर दिया गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और एक बात इस मंच पे कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, एक नया भारत बनाए जाने की शुरुआत हो गई, तो उस भारत की तो जिम्मेदारी ये थी कि जिनका हक आपने सदियों से छीना था उन्हें मिलाकर के एक राष्ट्र बनाते, और उनके नायक को आपने जमीन में दफन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें किसी लाइब्रेरी में नहीं, उनका समग्र प्रकाशन नहीं छपा था, उनकी किताबें दफन कर दी गई, उनको किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। उनको भारत रत्न कब मिला आप सब जानते हैं। इसलिए 1980, 70, 80 के दशक में एक ऐसा नायक पैदा होता है जो डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से निकालकर जमीन पर खड़ा करता है, और वो बामसेब जैसे संगठन की एक बुनियाद रचता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ माननीय कांशी राम। और उस विरासत से जुड़ करके बस एक छोटा सा सुझाव कि जब इसमें माइनॉरिटी है तो तमाम वैचारिक पुरोधाओं की, प्रतीकों की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि पसमानदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस देश में दलित और पिछड़ी जातियां, जो हमारे लोग थे जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए, वो भी आज हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। और एक बात आज कहने की जरूरत है कि इस हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में जो लोग सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। एक ब्रेन समझिए ऐसा ब्राह्मणवादी ताकतों का है कि वो अपने पीछे खड़ा है, इस देश में सत्ता संसाधनों पर कब्जा किए हुए है,
और दूसरे लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों